Yes, very good evening, please. Any queries? No queries? Let me take something. Multiple snakes. अभी कुछ दिन पहले there was not even a single occurrence for multiple snakes. Slowly, multiple snakes occurrences are increasing, and we are having today 54 scripts. And how to use this ये हम फ्यूचर केस स्टडी के साथ देखते हैं. Say Coforge. 54 scripts में से which one has traded the recent low? This we have to check on our own. Say Apollo Hospital. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि the scripts which are trading with recent low, the scripts which are yet to trade the recent low, उसका filter हमको मिल जाएगा. It will be more easier. बहुत सिंपल सेटअप है. अपोलो हॉस्पिटल 25 जनवरी. One minute. अपोलो हॉस्पिटल तो बाइंग में है. 30 स्क्रिप्ट्स. हम सेलिंग में देखते हैं. 54 स्क्रिप्ट्स है. इसमें लेट अस से ACC. एक snake, multiple snake. Later before this, इसका तो recent low 1485 is very far. So this is not applicable. Adani Enterprise. हालांकि multiple snakes also is tradable, but हम बहुत simple देख रहे हैं जो quick हमको रिटर्न मिले for traders. यहाँ पे multiple snakes से चल रहा है. आज multiple snake आकर हुआ है. And the low before the recent leader is 502.05. आगे पीछे Adani Enterprise 502 रुपया ओवर से ट्रेड कर रहे. तो we should initiate the sell for 5% gain. Asian Paint. Asian Paint मल्टीपल स्नेक से काफी टाइम से चल रहा है. 12 जनवरी से. और ये लो बिफोर द लेटर is 2496. 2496. So far is not traded. Kal से कर रहे. Very very near. Asian Paint जो है 2496 का नेक्स्ट टाइम है. Tomorrow's plan 2496 should trade on lower side with fresh resistance in FC along with WTP and closes PCS. तो यहाँ पे समझ लो कि लोअर बैंड 2452 ट्रेड कर लेता है. तो कह सकते हैं कि भाई 2496 is traded.
and if RMSA lower opens, then we have to wait for the opening lifting sale. ICFC open होके retrace होके लोअर बैंड ट्रेड करना चाहिए, तो फिर इट विल कंटिन्यू टू फॉल फर्दर. ICFC ओपन होकर बिना रिट्रेस किए अगर लोअर बैंड ट्रेड करता है तो वी शुड वेट फॉर द रिट्रेसमेंट, जो हमको बेसिक शिक्षा में करते हैं. बंधन बैंक हमने बात की थी, उससे बहुत पहले बंधन बैंक में टारगेट बहुत पहले आ गया. मल्टीपल स्नैक से ये 13 जनवरी से चल रहा है, तो उसका लो रिसेंट लो 390 था और वो ट्रेड करके 5% से भी कहीं ज्यादा टूट गया. बैंक निफ्टी मल्टीपल स्नैक से चल रहा है एंड recent low just before the ladder or around the ladder is 31,725 और वो ट्रेड किया तो 31,000 आ भी गया. बिफोर द ग्रीन ladder हम कंसीडर करें तो इट इज 28,976 जो काफी दूर है. बर्जर पेंट मल्टीपल स्नैक्स एंड रिसेंट ladder के पहले 764 इज द लो और आज उसने 764 लोअर से ट्रेड किया 753. आरएमएसए लोअर ओपन होकर बिना रिट्रेस किए ड्रिफ्टिंग से ट्रेड कर लिया और सामने एक से 100% फेस कर रहा था. इट कुड नॉट फॉल बट ट्रिगर तो हो गया एंड इट इज इन ऑलरेडी इन एक्शन. सिर्फ से बायोकॉन देखते हैं, मल्टीपल स्नैक्स और रिसेंट थोड़े एफर्ट्स आपको करने होंगे कि कौन सा रिसेंट लो ट्रेड कर लिया है, कौन सा ट्रेड करने वाला है. ये रिसेंट यहाँ पे स्नैक्स 22 जनवरी को आज ही अक्कर हुआ है और उसके पहले लेटर है एंड 453.80 is the low. 453.80 it is traded on lower side already on 21st January और सिंगल स्नैक से ही उसने 5% दे दिया और मल्टीपल स्नैक होने के बाद में इट इज कंटिन्यू टू फॉल फर्दर. राइट, समझ रहे हैं ना? कोई क्वेरी है तो पूछो. तो ये बहुत सिंपल है, सिर्फ ये बार बार समझा के आपका टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं है ना. क्वेरी है तो पूछो, अडोप्ट करने में कोई डिफिकल्टी है तो पूछो. हाँ हितेश भाई बोलो. हितेश भाई बोलो. हेलो बोलो भाई. यस यस बोलो. सर जी, गुड इवनिंग सर जी. वेरी गुड इवनिंग. सर मेरे को पूछना था, मेरे पास 3 स्क्रिप्ट है जो कीलो के पास अवेलेबल है. बोलो स्क्रिप्ट का नाम. डॉक्टर रेड्डी. इसलिए मैं यूट्यूब नेक्स्ट में गया. जब टॉपिक चलता है तो अचानक से सेकंड टॉपिक आ जाता है. गुडो सीरीज कैसे किलो के पास अवेलेबल है? 4963 सर जी. सॉरी 49. उसे किलो नहीं देते हैं. सीक्वेंशियल बाय कब हुआ था?
ग्लोबल सीरीज जस्टिफाइड और इनएक्टिव हो गया, राइट। यहाँ पे देखो ग्लोबल सीरीज अक्कड़ जस्टिफाइड वो की है, ट्रेड ही नहीं की है, सिक्वेंशियल बाई है, 5281। हितेश भाई जवाब आपको। सॉरी सर, मैं समझ में नहीं पाया। हाँ तो ऐसे इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमको जो आरएआर रिएक्टिव रिपोर्ट है उसमें से जो ट्रेड मिलते हैं ना वही करना है। और किलो के पास खुला बाइंग करना हो तो थोड़ा और समझना पड़ेगा, थोड़ा और सीखना पड़ेगा। ओके। नहीं तो जो फोन करके रिपोर्ट दिया हुआ है हाँ सर। जस्टिफाइड, ग्लोबल सीरीज इनएक्टिव और ग्लोबल सीरीज रिएक्टिव जो फिल्टर होकर आती है वो एज इट इज। हमने कभी ऐसे बात नहीं की कि किलो के पास आवे तो बाय करो। हमने ये बात की कि ग्लोबल सीरीज अगर हुआ हो, जस्टिफाई हुआ हो और फिर की है ट्रेड किया हो, मतलब कि एक सिक्वेंशियल बाई हो। अब वो सिक्वेंशियल बाई क्या होता है यही अगर अपने को नहीं मालूम है तो फिर किलो के पास हम बाइंग नहीं कर सकते हैं। ओके सर। अधूरू अधूरू समझीने नहीं करो ने ऑलरेडी આટલું બધું ફ્રેમ કરી દીધું છે પછી હજી એનું સિમ્પલ કે कौन सा बाइंग बनता है कौन सा नहीं बनता ये बताता हूँ मैं आपको। गुड सीरीज अक्कड़ जस्टिफाइड और की हेरिटेडेड ये सीक्वेंस बनना। ऐसी सीक्वेंस डॉक्टर रेड्डी में 2018 में एक बार भी नहीं बनी तो वो आधा हो गया। लाइट ग्रीन ही है, डार्क ग्रीन बन के वो सीक्वेंस है ही नहीं मई 2019 तक। ये है गुड सीरीज अक्कर, यस सर। फिर जस्टिफाइड, जी। फिर की है ट्रेडेड। यस सर। इसको बोलते हैं सिक्वेंशियल बाई। और इस सिक्वेंशियल बाई का जो किलो है 2351, तो यहाँ पे सिक्वेंशियल बाई उनके जब अगर वो 2351 के पास आता है, देखते हैं कभी 2351 के पास आया, ये 2351 के पास आया किलो के पास, कितना टूट के 2800 2900 जाके, तो जब यहाँ पे 2600 में मिल रहा था तो हम कह सकते हैं कि एक किलो के 2351 जी। वापस एक गुड सीरीज पकड़ है, जी सर। फिर गुड सीरीज जस्टिफाई है, यस सर। फिर की है ट्रेडेड है। यस सर। उसके बीच में कोई अक्रंस और दूसरा नहीं है, तो इसको जी बोलते सर। हैं सिक्वेंशियल बाई। और इस सिक्वेंशियल बाई का जो किलो है 2712। ओके। और यहाँ पे कभी आता हो तो बाइंग कर सकते हैं हर भाव में। अगर मैं इन्वेस्टर हूँ इनएक्टिव हुआ उसके बाद में 2712 के पास आया, ये बाइंग ही करना है। 2712 के पास आया बाइंग ही करना है। 2712 के पास आया हर भाव में नॉन इमीडिएट बाइंग बोलते हैं इसको। में सिक्वेंशियल बाई नहीं है। ये जो आप किलो बता रहे हो तो सिक्वेंशियल बाइंग का किलो नहीं है। ओके सर, गॉट इट सर। सर अदानी स्क्रिप्ट लेते हैं अदानी एंटरप्राइज।
गुड अबाउट सीरीज अक्कर है, यस सर, जस्टिफाइड है, यस सर, की है, ट्रेडेड है। जी सर, इसका किलो क्या था? 190.20। ओके, अब यहाँ पे 25-8 के बाद कभी 190.20 में मिलता है तो हम बोल सकते हैं कि किलो के पास मिल रहा है और बाइंग करो। जी सर, फिर ये सीक्वेंशियल बाइंग ही चल रहा है, उसमें वापस ये गुड अबाउट सीरीज अक्कर्ड और जस्टिफाइड है, डार्क ग्रीन ही है ना। यस सर, यस सर, आपका किलो 257 हाफ है, तो अब यहाँ से अगर कभी 257 हाफ आवे तो बाइंग ही है। एक और गुड अबाउट सीरीज जस्टिफाइड सीक्वेंशियल बाइंग में डार्क ग्रीन में ही ये सीरीज चालू है, तो इसका किलो क्या है? 303 रुपया। तो हम यहाँ पे 30 अक्टूबर के बाद हम कह सकते हैं कि 303 के पास कभी मिला तो हम बाइंग करेंगे, लेकिन वो नहीं मिल रहा था कभी। और एक और गुड अबाउट सीरीज अक्कड़ और जस्टिफाइड है, यस सर, नितेश भाई। जी सर, तो सीक्वेंशियल बाइंग भी चल रहा है, उसका किलो 409 रुपया है, वहां तक वो आया ही नहीं। वापस एक गुड अबाउट सीरीज अक्कड़ और जस्टिफाइड है, यस सर, सीक्वेंशियल बाइंग ही चल रहा है, लेकिन इसमें इसका किलो 484 है। तो ये कहते हैं कि 484 के पास मिला तो बाइंग है, लेकिन अभी ये गुड अबाउट सीरीज जस्टिफाई में नहीं चल रहा है। अक्कर और इनएक्टिव ये बदल गया सिनारियो, समझ रहे हो? तो यस जस्टिफाइड सर, होके इनएक्टिव होके अगर 484 के पास मिलता रहता तो हम कहते हैं कि सीक्वेंशियल बाई में जस्टिफाइड गुड अबाउट सीरीज के किलो के पास मिल रहा है। बराबर है सर, समझे कि ना भाई? हाँ सर, सर ये ठीक है, सेल, और वो भी किलो के पास हाथों हाथ नहीं लेना है, वहां से एक फ्रेश सपोर्ट अपर बैंड ट्रेड करना चाहिए, समझ रहे हाँ हो? सर, यस सर, वही पूछ, कोई पोजिशनल ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करता रहे उनकी बात अलग है। आप ट्रेडिंग करते हो तो वहां से स्टॉप एंड यूज टू बाय अबाउट डब्ल्यूटीपी होना चाहिए, तो फ्रेश सपोर्ट इन आरसी अलोंग विद बीडीपी क्लोजेस विद टीसीएस वहां से घूमता है तो बाइंग करना चाहिए। कि लोग कोई ट्रेड नहीं करेगा ऐसा कुछ जरूरी नहीं, अगर ऐसा होता तो बाजार बाइंग में से सेलिंग में नहीं आता। बोलो सेल में क्या पूछ रहे हो? और इसका किलो 53, हाँ उससे हो गया सर वो नीचे, हाँ, बराबर देख रहा हूँ मैं, सीक्वेंशियल बाइंग है गुड सीरीज अक्कड़ जस्टिफाइड और की है ट्रेडेड। ये जो किलो है ना, ये बहुत मस्त फिगर है। जस्टिफाइड सीक्वेंशियल बाइंग का किलो के पास कभी मिलता रहे तो एक बार में वो नहीं टूटता है, दैट इज द बेस्ट। लेकिन ये भी जो है एक गुड सीरीज अक्कड़ और जस्टिफाइड, इसका किलो 5365 है, ये भी बाइंग में ही है अगर किलो के पास मिलता है तो। हाँ सर, आज 66 आज 56 से आया था सर, हाँ, तो 53 के पास आने दो उसको, वहां से पहला बाइंग तब करना चाहिए जब स्टॉप एंड यूज टू बाई हो। ओके, ऐसे ना तो बाय हो, स्टॉप एंड यूज टू बाई वो भी अबाउट डब्ल्यूटीपी हो, या तो फ्रेश सपोर्ट इन आरसी अलोंग विद बीडीपी एंड क्लोजेस विद टीसी हो, टीसीएस हो, या तो कम से कम एक लेडर आ गए। उसके बाद में लेडर बहुत लास्ट में बाद में आएगा। जी लेकिन इसमें समझ लो कि कोई इन्वेस्टर है और उसके हाथ में सेल रह गया है और सेल पड़ा है, तो ही विल नॉट सेल हियर। हाँ, वो वेट करेगा कि भाई किलो विद फॉलो अप रेजिस्टेंस along with WTP and closes with TCR है, तो उसके बाद में जब भी बाउंस बैक आएगा तो निकलने की सोचेगा। किलो एक्चुअली उन लोगों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। तो ट्रेडर यहाँ पे मल्टीपल स्नेक आया
और रिसेंट लो ट्रेड करता गया। लेडर के पहले का रिसेंट लो 5365 नहीं है, ये मैं आपको नहीं समझाया हूँ, बट ये मैं कंप्यूटराइज करके दूंगा कि यहाँ पे भी मल्टीपल स्नेक आपके ये भी रिसेंट लो है 6665, वो ट्रेड किया तो 5% मिलता है मिनिमम, तो बेचो। जी सर। मिल जाएगा 2-3 दिन में। मल्टीपल लेडर एंड रिसेंट हाई ट्रेडेड, मल्टीपल स्नेक एंड रिसेंट लो ट्रेडेड, उसमें दो तरह के लो लेने हैं, तो लेडर के पहले का लो और एक दूसरा लो लेना है, वो मैं अभी नहीं समझा रहा हूँ। आई विल कंप्यूटराइज इन गिव, ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। सर अगर मैं सेल के लिए सोच रहा हूँ तो सेल बराबर है 5365 से घूमता है तो ले सकते हैं। हाँ जी सर, ओके सर, बस वही पूछ रहा था। और फिर तीसरा स्टेप क्या था तुम्हारा? 3 था ना? बीपीसीएल। बीपीसीएल। अरे यार ये बीपीसीएल वगैरह सब अभी इन दिनों में ट्राई नहीं करना चाहिए। पीएसयू बैंक के गवर्नमेंट मल्टीपल स्नेक है, सीरीज पहले सीक्वेंशियल बाय आया, गुड वाज अकर्ड, जस्टिफाइड एंड की है ट्रेडेड, राइट? यस सर। बेस्ट किलो इज 343, और यहाँ से देखो 350 आया था क्या, कभी 357 तक आया था बराबर, तो उस समय ये बेस्ट था 343 के पास। अब जो करना है, तो गुड वाज अकर्ड, जस्टिफाइड, और इसका किलो 382.65 है, तो वहां पे वो मिल रहा है, सही है। हाँ सर। I'm really wondering whether 382.55 will hold. यहाँ से एक फ्रेश सपोर्ट मिलने दो, अपन में ट्रेड करने दो। क्यों? Why I'm wondering, क्योंकि ये 343 से आया ये। આ બધું સમજવા માટે આ ટાઈપના ટ્રેડ જે રેડીમેડ સેટઅપમાં નથી, ફ્રેમ ટ્રેડ સેટઅપમાં નથી, અને ફ્રેમ ટ્રેડ સેટઅપમાં જે બી ટ્રેડ્સ નથી એ બધા છે ને એમાં થોડીક સમજણ ઉમેરવી પડે। કિલો પાસે આવ્યું એટલે લઈ લ્યો એવું નથી। जैसे 343 तक आके तो इसका हाई क्या था इस जर्नी में? 409 था। एक किलो से 409 आया नहीं आया, वहां से घूम गया वापस ये 409 आया, और वहां से 409 ट्रेड करके वहीं से स्टॉप एंड क्लोज टू सेल हो गया 439 में, बराबर है? तो ये 439 ट्रेड करेगा, मतलब वो किलो का जो जस्टिफाइड गुड अबव सीरीज जो था, सीक्वेंशियल बाई था, उस किलो से भी उसको रेस्पेक्ट देके वो इतना ही बढ़ा जितना उस जर्नी में पहले बढ़ा हुआ था, उसको उसके ऊपर वो नहीं जा पाया। समझ रहे हो? यस सर, देखा मैंने। और वापस ये दूसरी बार आ रहा है, तो ये तो सिक्वेंशियल बाई का भी किलो नहीं है, ये तो ट्रेड कर ही लेगा ना लोअर साइड। ओके। આપણે પોતાની રીતે વિચારી શકતા હોઈએ, આવી થોટ પ્રોસેસ ડેવલપ કરી શકતા હોઈએ, તો જ આવું બધું કરવાનું। અને આ બધું આપણે પહેલા બહુ કરાવતા હતા હિતેશભાઈ, પછી આપણે થોટ પ્રોસેસ વાળા સિનારીઓઝ જે છે એ કાઢી નાખ્યા, કારણ કે ગમે તેટલી થોટ પ્રોસેસ કરાવીએ ને તો પણ આપણે શું કરીએ, એક વાક્ય પકડી લઈએ ખાલી, કિલો પાસે મળે છે લઈ લ્યો, નથી। नहीं श्योर, हमको किलो के पास बाई नहीं करना है, वो तो श्योर है, बस उसके बाद हमको जो सपोर्ट मिले तो ही हमको उसको देखना है सर जी। नहीं, ये बीपीसीएल तो भी नहीं देखना है। अच्छा, क्यों? क्योंकि जस्ट समझाओ पाछू के समझी गया। नहीं सर, गॉट इट सर, गॉट इट। जस्टिफाइड गुड अबव सीरीज है ये, इसका किलो 343 है। यस सर। और इस जस्टिफाइड गुड अबव सीरीज में 415 गया था। जी सर।
और ये 343 आकर किलो के पास आया, 343 के पास। तो यस सर। 343 का इम्पैक्ट कब आया कहलाएगा कि 415 भी वो ट्रेड कर लेता, लेकिन 343 से वो कहाँ तक गया, 400 तक गया, फिर टूट गया। फिर ये 415 यहाँ पे 13 जनवरी को आया, हाँ जी। और वहां से क्या हुआ, आगे जाके वो नहीं चल टिका। हो गया। 415 ट्रेड किया क्या देखते हैं। 415 का नेक्स्ट लेवल 41875 है, और स्टॉप एंड अब टू सेल हो गया, उसी दिन सेल हो गया वापस। उसी दिन सेल हो गया। तो हाँ सर। मतलब कि जहाँ जब वो बाइंग में था तो उसने सिक्वेंशियल बाई के कीलो को रेस्पेक्ट किया, बट अपने ही बुल के घर में उसने जो खुद ने हाई बनाया था 415, उसके ऊपर जाके वो स्टॉप एंड टू सेल हो गया। जी सर। तो यहाँ पे 13 जनवरी को ये समझ जाना चाहिए कि 343 अगर वो 415 ट्रेड नहीं कर पा रहा है तो क्या करेगा, 343 किलो ट्रेड कर लेगा। बराबर। વધે ઘટે ધીરે ધીरे धीरे। हाँ આ हाँ। સમજ છે 13 જાન્યુઆરી ના દિવસે। ओके। હવે समझी लो कि આપણે જે हमने जैसे अभी बात किया, वैसे अगर सीधा कोई एक सेंटेंस में पकड़ लेता है कि जस्टिफाइड गुड वो सीरीज के किलो के पास मिलता है ले लो, तो ही इज रॉन्ग। अगर ओके। अभी अभी बात किया कि चलो वो नहीं, सिक्वेंशियल बाई का किलो है, वहां पे 343 के पास आया, वहां पे ले लो, तो भी वो गलत है, क्योंकि वहां जी। से एक बार बढ़ चुका, बढ़ हाँ के नॉट राइज फर्दर। जब ये 343 हाफ के पास आता है तो हमको दो बात करनी है, प्राइसेस आर राइजिंग और फॉलिंग, when it will continue to fall further, when 343 half trades on lower side, when it will stop falling and start rising, when 415 trades on हायर higher साइड। side। तो 343 से 415 तक आया, वो एक हो गया, बट 415 हायर साइड ट्रेड नहीं करता है और वहां से स्टॉप एंड सेल होता है, तो इट गिव्स वेरी क्लियर ओपन एंड ब्लैंक मैसेज है वो कि उसको 343 ट्रेड करना है। और ऐसा नहीं है वो नहीं बिक रहा था। तो इसके लिए है ना, मैं ये समझा नहीं रहा हूँ बीपीसीएल, मैं ये समझा रहा हूँ कि ये सब जो समझ सकता है, जो इसमें थॉट प्रोसेस ले सकता है, जो टेम्परामेंट बना सकता है, पुराना हिस्टोरिकल केस स्टडी जो कर सकता है, उनको ही ये सब करना चाहिए। और इस तरह की क्वेरी भी नहीं आती है कि भाई मैंने ऐसे ऐसा समझा। इसलिए हम क्या किए, वो रिएक्टिव रिपोर्ट है ना बना के दे दिया फ्रेम्ड, 5-5 ટકા મળે છે બસ છે, ઈ જ કરો, એ સેફ છે, ઇઝી છે, ઇફેક્ટિવ છે, અને એમાં કઈ વિચારવાનું પણ નથી। जी सर। અને વિચારીને કરવું હોય તો હિસ્ટોરિકલ કેસ સ્ટડી ઉપર આપણે ઘણું બધું સ્ટડી કરી અને તમારી જે સમજણ છે એ સમજણ સાચી પડે છે તો સારું છે, એ સમજણ ખોટી પડે છે તો હું અહીંયા આગળ ખોટું સમજો કે સાચું સમજો, અહીંયા આગળ વેબિનારમાં કન્ફર્મ થવું જોઈએ। यस सर। श्योर सर। શું સમજાણું કયો મને, મને તો આ બધું બોલતા જ હવે ડર લાગે છે। आई स्टॉप टॉकिंग दिस वे नाउ लॉन्ग टाइम। जिन्होंने नहीं। पकड़ लिया उन्होंने पकड़ लिया, बाकी क्या होगा, अपॉर्चुनिटी मिस होगी ना, होने दो, अपने को लॉस नहीं होना चाहिए, बस 5-5 ટકા मिलते रहना चाहिए। मैं इतना हो गया हूँ अभी। बोलो શું સમજાણું કયો। सर बीपीसीएल में जो 409 का जो हाई बनाया था उसके उसके ऊपर उसने ट्रेड नहीं किया सर, तो नेचुरली सर वो आगे है, उसको आगे नहीं जाना है, तो उसका टॉप आ गया सर उसके वहीं पे। देखो, लर्निंग फ्रॉम वेबिनार डिस्कशन, अगर मुझे कोई बोले ना व्हाट इज द टेक अवे, तो मैं ऐसे लिखूंगा कि ऑल kilos we cannot, whenever prices are approaching kilo, all kilos are not important, all श्योर सर। kilos are not effective, first point। second, only those kilos are effective where it is trading with sequential buying, this is second point। थर्ड बराबर पॉइंट, इन सिक्वेंशियल बाइंग में भी गुड ओवरसीज जस्टिफाइड बहुत होती है, तो ऑल किलोज आर इम्पोर्टेंट, बट दैट किलो इज वेरी मच इम्पोर्टेंट जो सिक्वेंशियल बाइंग का किलो हो। बिल्कुल सर। फोर्थ किलो तक आकर एक बार वो बढ़ चुका है, और जो तेजी उसने पहले की थी
वहीं तक आके उसने स्टॉप एंड यूज टू सेल कर दिया, तो उसको आगे नहीं जाना यहाँ पे। तो उसको आगे नहीं जाना, नहीं उसको किलो तोड़ना है। श्योर सर, श्योर 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 श्योर, बिल्कुल सर। तो अपर 415 अपर बैंड हो गया, 343 किलो हो गया अपर बैंड। जैसे हम एक शिक्षा में करते हैं कि अपर बैंड ट्रेड नहीं करना है तो किधर जाना है, लोअर बैंड आना है। बिल्कुल सर, परफेक्ट सर, समझी परफेक्ट, सकते हो? बिल्कुल सर। શું બિલકુલ સમજી શકશો? આ ઇઝી છે કે ડિફિકલ્ટ છે, મને ખાલી એટલું કયો ને। नहीं सर, इजी है सर, बिल्कुल सर, समझने वाली बात है सर, कोई इसमें डिफिकल्ट नहीं है सर, इसमें श्योर सर। कुछ कुछ ट्रेड समझने वाले हैं, ये समझ आ जाए तो बस है। हर समझ में सौदा नहीं होता, पर समझ मदर ऑफ फॉल्स होता है। ठीक है ना? यस सर। नहीं करो हितेश भाई, કરવું હોય ને તો પેલા શીખી લ્યો, સમજી લ્યો બરાબર આ ટાઈપના સોદા, અને એમાં એક ટેમ્પરામેન્ટ હોવું જોઈએ કે હું 25 ટ્રેડ છે ને 5-5 શેર કરીને કરીશ। કેટલા? 5 शेयर। हाँ 5 शेयर, मुझे नहीं बोलना चाहिए सर, आई हेट जैसे 5 शेयर वगैरह। लेकिन समझ वाले ट्रेड जो है वो 5-5 शेयर से 25 ट्रेड करूंगा, और उसमें प्रॉफिट लॉस जो होगा उसमें बहुत सारी क्वेरीज आएगी, बहुत सारे कंफ्यूजन आएंगे। वो पहले मैं वेबिनार में समझूंगा, जहाँ जहाँ लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है तो कैसे हुआ, लॉस हुआ तो कैसे हुआ। उसके बाद में है ना समझ वाले ट्रेड सेटअप अडोप्ट करने चाहिए, और बिना समझे ही करना है सीधा खुला। आई एम सॉरी, आई एम सेइंग वंस अगेन, वो जो अपना गुडेबल सीरीज रिएक्टिव का रिपोर्ट है वो अडोप्ट कर लो, उसमें 5-5% मिलता है वो करते जाओ, और जो 5% नहीं मिलता है और लॉस हुआ हो तो मुझे आके बोलो कि इसमें लॉस हुआ। यस सर। ठीक है ना? यस सर। कैसा नहीं, मैं फ्रेम में जितना हो सके उतना सब कुछ फ्रेम करने की सोच रहा हूँ और कर रहा हूँ। और अब अच्छी बात है, समझ के करने वाले भी ट्रेड्स डिस्कस हो रहे हैं। केतन बोलो भाई। जय श्री कृष्ण सर। सर सिप्ला डेली पीसी नो एच कंसेप्ट। सर 21 जनवरी को इसमें पीसी नो एच का टीपीएचएस टीपीएलएस मिला था मैं। तो इसमें हमारा जो टीपीएचएस रहेगा वो 846.75। यस सर, मुझे इसमें क्वेरी भी है सर 2-3। वही सर लोअर बैंड। हाँ ठीक है, क्या टीपीएलएस लिया आपने? 792 सर। वेरी गुड। और टीपीएचएस 847 846.75 आरसी 100। वेरी गुड, हाँ बोलो। तो सर इसमें एक बार सिग्नल मिला 22 सेकेंड को, टीपीएलएस के पास आके वो एसएनआर टू बाय हुआ, बट बिलो डब्ल्यूडीपी हुआ सर। तो सर ये ऐसे सिग्नल हमें मतलब हिंट ऐसी लेनी चाहिए कि नहीं कि ये एसएनआर टू बाय बिलो बीडीपी भी हुआ है तो एक बार ये टीपीएचएस की जर्नी देगा। कीप इट सिंपल ना यार, पहले सिंपल यस सर। ट्रेड करो। ओके सर। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स रहता है, 12th में भी मैथमेटिक्स रहता है, यस सर। में भी मैथमेटिक्स रहता है, फिर सीए बनते तो उसमें भी धीरे धीरे आगे बढ़ो ना। कीप इट यस सिंपल। सर। ये हायर गेप है, करेक्शन सेल हुआ और टीपीएचएस में रहेगा, और ट्रेंड यस सर। रिवर्सल जब 792 ट्रेड करेगा, फिर एक बार राइट सर। 746 जाएगा, तो सर करो ना, और 792 आया ले लो, वहां पे 846 आया ले लो, वहां ऐसा खत्म। यस यस सर। यस सर। बट सर यहाँ पे आज ये 847 ट्रेड हुआ है,
वही मुझे थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेरी इसमें। तो कहाँ ट्रेड हुआ यार, स्टॉक बाय सेल दोनों हो गया ना। सर आप खोलिए ना, नहीं आज नहीं, का प्लान खोलिए ना। नहीं बोलना है। एक बार उस अकरेंस पीरियड में स्टॉक एक्सचेंज से लिंक दिखा, यस श्योर होना चाहिए 847 हायर ट्रेड करके फ्रेश ओपन में आरसी along with BDP this is with TCS and there should not be even single stop and issue sell occurrence during the period. That is called very simple. ओके। सर Pure 10-20 पैसे से भी होता है तो भी हमें वो कंसिडर नहीं करना चाहिए ना? कैसे करेंगे बोलो ना यार, तुम टीपीएचएस टीपीएलएस का 10-10 टका का ट्रेड करते हो तो यस 10 यस टका यस, ट्रेड करना, बेसिकली तो ट्रेड करना चाहिए ना भैया। राइट सर, करेक्ट। और सर मुझे और एक क्वेरी था इसमें कि सर आज का प्लीज एक बार प्लान ओपन करिए आप। नहीं करना है हम्म, तो क्योंकि सर उसमें एक से बार अपना करेंगे जाके, मुझे बहुत मल्टीपल स्टॉक एंड यूज टू बाई सेल हो, गजीनी पे हो, ताकि हो। तो सर सीमेंस ओपन कीजिए। सीमंस यस सर। सर इसको 6 जैन से फॉलो कर रहा हूँ मैं ये स्क्रिप्ट को। तो सर इसमें एक्सटेंडेड डीपीएचएस मिलते मिलते सर इसमें 707 आया था। पहले 6 जन का ही देखते हैं सर। यस सर, लास्ट टाइम वेबिनार में बात हुई थी हमारी इसमें। आगे हुआ करेक्शन को हो गया। व्हाट इज द लोएस्ट लो? 1602 यस, टू 1574 टीपीएलएस। एक मिनट लाइन में है। यस सर। हाँ यस केतन, सॉरी क्या बोल रहे यस थे? सर।
सर सीमेंस में आएंगे ना तो हमको सर टीपीएलएस मिला वो 1574 FC100 और टीपीएचएस है वो 1651.40 है, बराबर है। राइट सर। बट सर इसमें एक्सटेंड होते होते ये अभी सर आपको डायरेक्टली बोल दूं कौन से 19th 1 एक सेकंड, 1574 तक आया और मई यस से सर, स्टॉक बाई हुआ, राइट सर, ऊपर का 16 अबो से का, डब्ल्यूडीपी, और यस ये सर। 51 ट्रेड ही नहीं किया कि एक बार भी? नहीं किया है सर, यहाँ भी ट्रेड नहीं किया, यहाँ भी नहीं यस किया, सर, यहाँ भी नहीं, तो यस 1679 सर, हो गया। इस तरह से एक्सटेंड यस सर, ऐसे हो ना तो 1762 हो गया, ये छोड़ यस देना सर। चाहिए। बट सर इसमें एक मेरे को क्वेरी है, आप 21st का प्लान खोलेंगे? वन सेकंड, ये थोड़ा डिस्टर्बेंस है, एक आता हूँ। यस सर। आप सर 21st के दिन, यस सर 21st के दिन सर ये RMSL हायर ओपन होके इसका जो ओपनिंग क्लाइंबिंग आया था वो सर ऑलरेडी 161.8% था 1732, तो उस भाव पे वो ट्रेड कर रहा था और वो ट्रेड करते और वो SNR2 सेल हो गया था। बट सर अगर वो SNR2 सेल नहीं होता और PCS से बंद होता था तो हम 1732 पे कंसिडर करते थे ये बाइंग आई है करके 21st के प्लान में। 6 जनवरी है ना, यस सर, इसका 261.8 ही 1726 है, राइट? यस सर, राइट राइट राइट, परसेंट से RC 261.8 की जर्नी है मैक्सिमम, यस सर, वहाँ वहां पे से वो सर वही प्रॉफिट कम हो जाता है, वो करेक्शन, भले एक्सटेंड यस हो सर। तो एक बार 1726 आ गया, भूल जाओ। यस सर। बट सर अगर ये प्रॉफिट बुकिंग लेवल्स पे सर अगर हमारा जो टीपीएचएस का प्राइस ट्रेड होता है, एक मिनिट, हेलो, કેમ આમ કરો છો યાર? વેબિનારમાં કલાકમાં કરું છું કહું છું ને. જે માફી માગે છે માફી આપી દેવાની યાર, એમાં શું છે? માફી આપવાની દોલત છે ને બહુ ઓછા લોકો પાસે હોય છે, ખબર તમને? 100 કરોડની પાર્ટી હશે પણ માફી માંગવાની દોલત નહીં હોય. 5 કરોડની પાર્ટી હોય, 25 તો દોલત એકે નથી. तो माफी दे सकते हो, उससे बड़ा दौलतमंद कोई नहीं है, बस आखिर कहूँ जो વેબિનારમાં છું યાર, અત્યારે વાત ન કરી. I don't discuss that. I only talk point to point here. મને લાંબુ 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 કરવાનું સમજાવતું જ નથી. I don't switch off the phone. પણ આ જે ફોન કરતા રહેશે તો મારે ફોન સ્વિચ ઓફ કરવો પડશે. છોડી દો ને, છોડી દો. બીજો વસ્તુ કરે એ જ જીવી શકે. હવે ફોન નહીં કરતા ને તો હું બ્લોક કરી દઈશ 1 કલાક માટે. सिमंस में आ गया ना 1726 का टारगेट, अब क्या है? सर एक क्वेरी मुझे यही है कि प्रॉफिट बुकिंग लेवल पे अगर हमारी बाइंग आती है तो हमें वो बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फिर हमको उसको रडार पे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? लाइक 161% पे आई है इसमें बाइंग। 24 में मिल रहा था ये, यस सर, यहाँ भी मिल रहा था,
राइट सर। लेके बैठे रहो 1574 स्टॉप लॉस। यस सर, आपकी बात करेक्ट है, लेकिन वो जो क्वेरी है वो मेरा थोड़ा अलग ही है सर। बोलो आप कॉम्प्लिकेटेड 21st का प्लान खोलिए ना सर आप एक बार। एक और किसी ने सर इसमें जो बाइंग आई है वो सर 161% पे आई है, 1732 ओपनिंग क्लाइंबिंग बाय था। तो सर वैसे 261% पे या 161% पे बाइंग आती है टीपीएचएस ट्रेड करके, और वो सपोर्ट से ही बंद होता है, तो हमको वो कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यहाँ पे टीपीएचएस किया हुआ 1762.80, यस सर। टीपीएलएस किया हुआ 1654। राइट सर। तो बस जब भी 1654 के पास आ गए तो बाइंग करना वापस यस सर, टारगेट। बट मैं जो और यहाँ पे 1654 आके 1642 हो गया, और 1642 आज लोअर से ट्रेड कर लिया होगा। 1642 का नेक्स्ट लेवल है 1625, ट्रेड स्टॉप यूएसडी बाय हो गया वापस स्टॉप। यस सर। करना चाहिए, यस सर। करना चाहिए। बेस्ट का भी मालूम है, हम्म। पुराना करेंट हम्म। जो ट्रेड करके चल रहा हो, ओके। मतलब बाइंग से चल रहा है, और उसके बाद में जितने भी इस तरह के किसी नो जी टोकन यूज टू सेल होंगे, हम्म। टीपीएलएस के स्टॉप हम्म। होंगे, अगर आप कंटिन्यूसली आप इसको इस तरह से कंसिस्टेंटली ट्रैक कर रहे हो कि स्क्रिप्ट को पकड़ यस। के बैठे हो, तो रिसेंट हम्म। लेटेस्ट टीपीएचएस ट्रेड किया है कि टीपीएलएस ट्रेड करके चल रहा है पता चल जाएगा। यस सर। तो पुराना करेंसी टीपीएचएस ट्रेड नहीं कर पाया, नहीं कर पाया। मतलब इसमें स्ट्रेंथ है। नो सर। बस ओके सर। नेक्स्ट लेवल हमने जो समझा पहले वो फर्स्ट लेवल है। आप जब इतना कंसिस्टेंटली हम्म। फॉलो क्वेरी पूछ रहे हो, तो आई एम टेकिंग यू टू हम्म। वन नेक्स्ट हायर लेवल। यस सर। बाइंग में चल रहा है, सेलिंग में चल रहा है, बाइंग आके भी उसका टारगेट आ गया, बट टीपीएचएस ट्रेड करके बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें यस स्ट्रेंथ सर। नहीं है। यस सर। ठीक है। करेक्ट। ओके सर, थैंक यू सर। नो क्वेरी। तो आज के वेबिनार का एक्सट्रैक्टेड एसेंस हमने मल्टीपल स्नेक्स एंड रिसेंट लो देखा। उसमें मैंने आपको कहा कि एक रिसेंट लो तो वो है जो रिसेंटली मल्टीपल लेडर बना के उसके पहले जो लो हो, जहाँ से स्टॉप फॉलिंग एंड स्टार्टेड राइजिंग, दैट लो ट्रेड्स ऑन लोअर साइड, तो 5% देता है, ये हमने देखा। और एक और लो है जो मैं अभी नहीं कह रहा हूँ, वो कंप्यूटराइज हो गया, रेडीमेड ट्रेड सेटअप बन गया फिल्टर होके, तो आई शेयर दैट आल्सो विद लॉजिक ओनली आई शेयर। लेकिन जब तक वो रेडी नहीं होता है तब तक मुझे वो एक और लो है जो हम समझ लो कि स्नेक से चल रहा है, और लेडर के पहले का लो नहीं लेना हो, और इन बिटवीन भी कोई लो आ रहा है तो कौन सा लो लेना, ताकि हमको वी कैन बी इन द जर्नी मच अर्लियर, इतना लेट तक वेट करने की जरूरत नहीं है। सो दैट नो वी कैन हैव 2 to 5%, एक 5% बिना लेडर का लो तोड़े तो, एक अनदर 5% जब लेडर का लो तोड़े तो। और उसमें बिना लेडर का लो अगर लोअर साइड ट्रेड करता है तो 5% से ज़्यादा जर्नी होगी कि इट विल अप्रोच एटलीस्ट द लो ऑफ द रिसेंट लेडर, तो दैट माइट बी मोर देन 5%। बट वो समझाना उससे अच्छा आई एम ट्राइंग कि भाई कंप्यूटराइज कर दूँ, फिर समझाऊँ तो अच्छा है। ये एक बात हमने आज की। दूसरा हमने ये कहा कि हर किलो के पास कोई बाइंग नहीं बनती है, सिक्वेंशियल बाइंग का किलो जो है वो इम्पोर्टेंट है।
और सिक्वेंशियल बाइंग में जितने भी जस्टिफाइड गुड अबव सीरीज आते हैं, फ्रिक्वेंटली जो अकर होते हैं, रिपीटेडली जो अकर होते हैं, उसके भी किलो इक्वली इम्पोर्टेंट है। और वहाँ पे फर्स्ट टाइम आता है तो बेस्ट बाई है, और सिक्वेंशियल बाई का किलो के पास आता है तो बेस्ट बाई है। लेकिन बीपीसीएल में हमने देखा कि वो फर्स्ट टाइम एक बार ऑलरेडी आ चुका है, और वहां से मेन बात हमने ये सीखी कि भाई जस्टिफाइड गुड अबव सीरीज का किलो तक आकर उस जर्नी में उसने जो 415 का हाई बनाया था, तो अपनी खुद की जर्नी जो है, अपना खुद का स्कोर जो है, वो ट्रेड नहीं कर पाया हायर सेट, एंड इंस्टेड ट्रेड करने की बात तो छोड़ो, स्टॉप एंड सेल हो गया। तो वो अब कोई भी किलो के पास वो आवे तो बाइंग नहीं बनता है। ये दो बात हमने आज सीखी। और तीसरा, पीसीएचजी पीसी नो एचजी का जो अकरेंसेस है, उसमें किस तरह से टीपीएचएस टीपीएस डिसाइड करते हैं, और किस तरह से स्टॉप लॉस डिसाइड करते हैं, एंड व्हाट इज द टारगेट है, ये भी हमने आज देखा। और पीसी न्यूज में एक हमने और देखा, एक बात और की हमने कि टीपीएचएस ऑलरेडी ट्रेड करके चल रहा हो तो बिंदास नेक्स्ट अकरेंस टीपीएलएस के पास मिलता है तो बिंदास बाइंग बनता ही है। तो इसे नो, अगर कंसिस्टेंटली मैं एक स्क्रिप्ट ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं कोई ट्रैक भी कर सकता हूँ कि टीपीएचएस अर्लियर ट्रेड कर रहा है कि टीपीएस ट्रेड करके चल रहा है। दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, एंड there is nothing else to share. Any query from anybody? Can you leave the webinar? Wow, very good. Thank you very much. Love you all. Take care.